फ्रेंड्स, जाके जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं हूं शीतल वर्मा। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबको और मुबारकबाद देना चाहूँगी दिवाली की भी और आज के स्पेशल डे की भी मुबारकबाद। और ये स्पेशल डे क्या है ये बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगी नाटक समाज दीवाना मंदिर जम्मू कच्ची छावनी इस वक्त मैं आई हूँ और आज की अपडेट में जो बताने जा रही हूँ एक पुरानी परंपरा। जी हाँ दोस्तों, पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगी। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे तो उसके दूसरे दिन मनाया जाता है माँ बेटे का टिक्का, क्योंकि उस वक्त जितनी भी श्री राम जी की माएँ थी उन्होंने उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था। तो इसी बारे में जानते हैं किसी से और बात करते हैं। सर, इस वक्त जो पुरानी परंपरा है उसको दोहराया जा रहा है एक बार फिर, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, ये एक्चुअली क्या है कि लोगों से फरमाइश आई सी थी कि आप एक स्पेशल शो कर दो, तो ये उस संदर्भ में ये स्पेशल शो किया जा रहा है। तो इसमें मैं दशरथ का पात्र अभिनीत कर रहा हूँ। तो कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। आपके पधारने से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ, मानो किसी भूखे को भोजन मिल गया। सोने की थाली में दिया परमात्मा ने पुत्र, मानो गोद खाली में मिला किस्मत से खस्ता हाल को, जो जर खस्ता हाली में भरन भरसाई हो बादल ने गोया खुशकशाली में। नयन दर्शन से और श्रद्धा से मन पावन हुआ मेरा, चरण पंकज के लगते ही भवन पावन हुआ मेरा। मुनि महाराज आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके पधारने से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ, मानो किसी भूखे को भोजन मिल गया। सोने की थाली में दिया परमात्मा ने पुत्र, मानो गोद थाली में मिला किस्मत से खस्ता हाल को, जो जर खस्ता हाली में भरन भरसाई हो बादल ने गोया खुशकशाली में। नयन दर्शन से और श्रद्धा से मन पावन हुआ मेरा, चरण पंकज के लगते ही भवन पावन हुआ मेरा। इस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट हैं अनिल मासूम जी। तो सर, स्वागत है आपका। सर, आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से, ये जो पुरानी परंपरा को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से अयोध्या में 14 वर्ष के बाद श्री राम जी वापस आए थे और उनकी माँओं ने उनका तिलक किया था, तो क्या कहेंगे? आज हमने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रभु राम जी का बड़ा नाम है और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं कि हम उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने हमें सिखाया, जो हमें मार्गदर्शन दिया, उसी पे हम चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले नवरात्रों में हमने पूरे 9 दिन नवरात्रों में जहाँ पर रामलीला का मंचन किया और मंचन करने के बाद 10वें दिन दशहरे वाले दिन हमने लंका दहन भी किया और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का भी दहन किया। और दहन करने का यही मतलब है कि जो अच्छाई की बुराई पे जीत जो है हमने दर्शाई। जिस तरह प्रभु राम जी ने असुरी ताकतों को नाश करके एक राम राज्य लाया, उसी को हम बड़ी सौहार्दपूर्ण मतलब माहौल में बनाते हैं और लोगों को खुशी होती है, लोग घर में दिए जलाते हैं। और एक परंपरा हमारे सनातन धर्म में ये भी है कि जिस दिन प्रभु राम जी वनवास काट के आए, बड़ी लोगों को खुशी थी। एक तो 14 वर्ष का वनवास काट के वो आए थे, दूसरा लंका पर विजय करके वो आए थे। तो माँओं ने अपने जो बेटों को तिलक लगा के उनका अभिनंदन किया। उसी प्रथा को निभाते हुए हमने भी जहाँ पर वो प्रथा जारी रखी। और दीपावली के तीसरे दिन बेहद दूज है, जिसमें बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं। और किसी कारणवश जो हमारे जहाँ पर सूर्य ग्रहण था, इसलिए एक दिन लेट हो गए। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने जहाँ पर एक स्पेशल शो रखा लोगों की डिमांड पर। उसमें हम चुने जो सीन है, वैसे तो रामलीला में पूरी तरह से रेगुलर मंचन होता है, लेकिन उसमें जो चुनिंदा सीन है वो हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं। और ये लोगों की डिमांड थी, लोगों की बड़ी पुरजोर मांग थी कि हमें भी ये दिखाया जाए। जो कुछ लोग छूट गए थे, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी लोग होते हैं हमारे शहर के, वो नवरात्रों में त्यौहार बड़े आ रहे थे, वो
दुकानों में बड़े बिजी थे, उन लोगों ने हमें डिमांड की कि कृपया हमारे लिए भी एक शो रखे। आज उसी उपलक्ष्य में हमने ये शो रखा और हमारे जो मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन है और भी जो गणमान्य लोग हैं जहाँ शहर के, उनकी जो डिमांड थी वो हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। किंतु ऐसे नहीं। निशावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर। आज्ञा दे मैं अभिमान से नहीं, अपने स्वभाव से क्या कहूं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं पृथ्वी को पकड़ कर खा लूं, उसे एक सम हाथ में पीट चलूं, वो कच्चे घड़े की तरह टूट जाए यदि हाथ से जरा फेंक डालूं। का तो सबसे बड़ा महत्व यही है कि भाई बहन का प्यार उसकी दीर्घायु के लिए और उसकी उन्नति तरक्की के लिए। तो ये तो परंपरा युगों से चलती आ रही है। सबसे पहले बात तो यही सब जानते हैं कि जो यमदेव थे उनकी बहन यमुना जो थी वो अपने भाई को टीका लगाने के लिए आई और फिर उसकी दीर्घायु के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके तेजस्वी होने के लिए वो किया था। और फिर बस तब से ये परंपरा चलती आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी संस्कृति
संस्कृति परंपरा को हमेशा याद रखना चाहिए, और जो भी हमारे धार्मिक हमारे रीति रिवाज हैं या फिर ये खुशियों के मतलब जो दिन हैं उन्हें हमेशा हमें मनाते रहना चाहिए। और अपने ख़ास करके ये तो बहुत, वैसे तो हर दिन भाई का और बहन का होता है, हर दिन बहन को और भाई को चाहिए एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे की रक्षा, और उनकी मतलब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ जो मिलता रहे भाई का, इसकी कामना करनी चाहिए। पर कुछ दिन ऐसे होते हैं हमारी संस्कृति में जिनके लिए हमें स्पेशली जो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके साथ ये हमारे रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, देवताओं से जुड़े हुए हैं, ऋषि मुनियों से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम ये ख़ास दिन मनाते हैं। तो दिवाली के तीसरे दिन आता है भाई दूज का, तो मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत खुशी का दिन होता है। भगवान सबके बहनों को भाई दे, भाइयों को बहनें दे, और हम हमेशा हमेशा के लिए ये त्यौहार मनाते रहें। उठते नहीं है हाथ, कलेजा है चल रहा, शत्रु में मुझको आज तक आई ना थी दया। मेरे स्वाभाविक क्रोध में शीतलता आ गई। क्या ये परसा है काट काट कर है गुद हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने पुरानी जो परंपरा है उसको किस तरीके से एक बार फिर दोहराया गया। तो मुझे उम्मीद है आज का ये स्पेशल प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।